हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी यानी सिप करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका सही से जवाब नहीं मिल पाता और जवाब मिलता भी है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ऐसा ही एक सवाल जिसका जवाब कई सारे लोग ढूंढ रहे हैं वो है कि सिप करना चाहिए म्यूचुअल फंड में या लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल तरीके से इस सवाल का जवाब समझाऊं। लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। अनाया, जिसकी उम्र है 30 इयर्स, एक बिजनेस वुमन है। बिजनेस में होने के कारण किसी मंथ उसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है तो किसी मंथ होती ही नहीं। अब किसी बिजनेस डील से अनाया को 5 लाख का मुनाफा हुआ और उसने डिसाइड किया कि ये मुनाफा वो इन्वेस्ट कर देगी अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करने के बाद। सीएफपी अनाया से कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद कहता है कि उसे वो पैसे उसके बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग में इन्वेस्ट करने चाहिए और सीएफपी कुछ अच्छे फंड्स सजेस्ट करता है। ईयर 2012 में इन्वेस्ट किए हुए 5 लाख रुपए 2021 में अनाया को अप्रोक्सीमेटली 21 लाख होके मिलेंगे। लेकिन अनाया की फ्रेंड शनाया जो जॉब करती है और उसकी रेगुलर इनकम है और उसे भी सेम अमाउंट चाहिए होगा फॉर द सेम रीजन। शनाया अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। शनाया का सीएफपी उसे कहता है कि उसे उसके बताए हुए फंड्स में अराउंड 7,400 का सिप शुरू कर देना चाहिए और शनाया वही करती है और अपने बच्चे की पढ़ाई का गोल प्लान करके बिना लोन लिए फुलफिल करती है। बस फर्क इतना ही है कि शनाया की टोटल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की वो है 7,384 मल्टीप्लाइड बाय 120 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 8,86,000 और अनाया की इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 5 लाख। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज अनाया ने सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट कर दिए और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ सारे पैसों पे हुआ यानी 5 लाख पर, और शनाया का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ग्रो हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंस्टॉलमेंट्स में ही मिला। लेकिन रिस्क भी अनाया ने ही ज्यादा लिया एक साथ सारे पैसों को इन्वेस्ट करके। लेकिन अनाया ने ये रिस्क भी अपने सीएफपी की एडवाइस लेके ही लिया था। तो आई एम श्योर कि सीएफपी ने ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाया हुआ था जहां मार्केट गिरने पे भी अनाया को सही रिटर्न्स मिले। इन शॉर्ट, सिप हो या लमसम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। इसे कंपेयर ना करें और जो आपकी नीड्स को सूट करता है वही करें और कोई भी डिसीजन अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेके ही ले। अनाया और शनाया की फ्रेंड तानिया खुद को थोड़ा स्मार्ट समझती है। तानिया को लगता है कि जिस तरह खांसी होने पे डॉक्टर के पास ना जाने से और केमिस्ट वाले से गोली खरीदी जा सकती है, उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी खुद से ही की जा सकती है। इसके लिए सीएफपी को फी देने की क्या जरूरत है? अब तानिया भी अपने दोनों फ्रेंड्स की तरह अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहती है, मगर तानिया को लगता है कि पॉलिसी बेचने वाला एजेंट जो फ्री में एडवाइस दे रहा है वही सही है। अब बेचारी तानिया को क्या पता कि यहाँ तानिया ही उल्लू बन रही है। एज एजेंट को तो तानिया के प्रीमियम पे तगड़ा कमीशन मिलेगा जो शायद ओवरऑल सीएफपी की फी से कहीं गुना ज्यादा होगा। तानिया किसी बच्चों के एजुकेशन वाला प्लान खरीद लेती है और इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है और जब पॉलिसी मैच्योर होती है 10 इयर्स के बाद तो उसे सब काट कूट के कुछ 9 लाख रुपए हाथ में आते हैं, सेम 5 लाख इन्वेस्ट करने के बावजूद, और एजुकेशन का खर्च है 21 लाख रुपए जो अनाया और शनाया के पास रेडी होता है और बेचारी तानिया के हस्बैंड को या तो लोन लेना होगा या फिर अपने बच्चे को कोई लोकल कॉलेज में भेजना होगा उसकी बजट के अनुसार। फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना है कि आप अनाया और शनाया की तरह फी देना प्रेफर करेंगे या तानिया की तरह फी ना पे करके कमीशन पे करना और कोई ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां आपके गोल को मजाक समझा गया है और झूठ बोला गया है पॉलिसी बेचते हुए। अगर स्मार्ट है तो फी पे कीजिए और कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। अब आपको समझ आ गया होगा लमसम और सिप में अंतर। लाइक कीजिए ये वीडियो पसंद आया तो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए इस चैनल के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते लेके आऊं आपके लिए ऐसा ही एक बेहतरीन वीडियो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।